हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। दोस्तों ये मेरा ब्लॉग है। मैं कर रही हूँ यहाँ दीपावली की साफ़ सफाई और देखिए मेरा बेटू भी मेरे साथ ही लगा हुआ है। कहता है मम्मा मैं भी हेल्प कराऊंगा और वो कुछ ना कुछ कर ही रहा है बराबर साथ में। तो मैंने आज सारा ये रूम धुला क्योंकि सभी पूरा घर ही धुलते हैं सभी लोग। दीपावली एक ऐसा त्यौहार होता है जब हम लोग पूरे घर की हर एक कोने की साफ़ सफाई करते हैं क्योंकि माता लक्ष्मी आएंगी घर में तो पूरे घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए। और साल भर में ये त्यौहार आता है तभी हम लोग अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं। तो ये मैंने पूरा अपना इस रूम को धुला और धुलने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि टाइल्स ना पोंछा तो डेली करो लेकिन फिर भी इतनी गंदी हो ही जाती हैं। तो पूरा मैंने फर्श यहाँ पर धुला और इस कमरे का सारा सामान निकाला। तो क्योंकि दीपावली आ रही है और धनतेरस से पहले ही घर की हो सके तो आप लोग साफ़ सफाई कर लें क्योंकि धनतेरस को तो माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और धन्वंतरी भगवान की। और तो इस दिन से पूजा स्टार्ट हो जाती। वैसे भी रोज़ तीज त्यौहार चल ही रहे हैं बराबर, कुछ ना कुछ त्यौहार आ ही रहे हैं। देखिए मैंने अपने पूरे सोफ़ा थे ये पूरे बाहर निकाल दिया धूप में क्योंकि साल भर से अंदर रखे रहते हैं, इनको भी धूप लगना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए आज मैंने पूरे सोफ़ा मैंने धूप में निकलवा के बाहर डाले थे और फिर मैंने रूम अच्छे से क्लीन किया और इनमें धूप लग जाएगी तभी मैं इनको अंदर रखूँगी और इनकी पूरी गंदगी धूल और जो थोड़ी बहुत बदबू सी भी आने लगती सब दूर हो जाएगी। और देखिए मेरे घर पे आई है गौ माता। तो यहाँ पर मैंने गाय को रोटी खिलाई और ये मेरी ही अनवी है, पैर छू रही थी। जब भी आती है गौ माता आ जाती हैं मेरे घर में। और देखिए इसके बाद अब मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ पूरी खिड़की दरवाजे जो कि मैं करूँगी साफ़। पहले मैंने जाला हल्का हल्का सा लगा था उसे साफ़ किया क्योंकि अभी नवरात्रि में किया था पर इतनी जल्दी लग जाता है तो थोड़ा बहुत कहीं थोड़ा थोड़ा हल्का सा था। मैंने पहले कहा मैंने इसको साफ़ कर लेती हूँ, इसके बाद ही मैं खिड़कियों को साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने पूरे आंगन में जाला साफ़ किया और मेरा आंगन बहुत बड़ा है। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, देखिएगा कितना बड़ा मेरा आंगन है। तो काफ़ी टाइम लग जाता है, डेली डेली थोड़ी बहुत सफाई करेंगे तो जल्दी ही हो जाएगी। एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है लेकिन अगर हम लोग थोड़ी थोड़ी करेंगे तो हो जाएगी। और वैसे भी हाउस वाइफ के लिए तो इतना टाइम काम होता है कि टाइम ही नहीं मिलता है, दिन भर बिजी रहता है और त्यौहार के टाइम पर तो कहना ही क्या। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी हो रही है साफ़ सफाई और मैं आप लोगों को आंगन भी दिखाऊंगी। और रहा दोस्तों की धनतेरस के दिन हम लोगों को क्या ख़रीदना चाहिए क्या नहीं ख़रीदना चाहिए और धनतेरस कब है। तो दोस्तों धनतेरस तो 18 तारीख से ही लग रही है लेकिन मतलब दोपहर से लगेगी तो और मनाई जाएगी 2 दिन, 19 तारीख को भी धनतेरस। आप लोग चाहें तो धनतेरस का जो सामान वगैरह जो कुछ ख़रीदना है तो 18 तारीख से भी ख़रीद सकते हैं, 19 तारीख को भी दोपहर तक ही है, इसलिए 2 दिन की ही धनतेरस मनाई जाएगी। और जिसके जहाँ जो जैसी जब सामान ख़रीदें तो तब ख़रीद सकते हैं। देखिए मेरा आंगन इतना बड़ा है कि बहुत टाइम लग जाता है सारी खिड़की दरवाजे सबको साफ़ करने में। तो यहाँ पर मैंने जाला सब जगह साफ़ किया। अब इसके बाद मैं करूँगी खिड़कियाँ दरवाज़ा साफ़, जो मैं कॉलिन से करती हूँ उससे अच्छे से दरवाज़ा और खिड़की साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं करने जा रही हूँ साफ़ सफाई और आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि धनतेरस के दिन हम लोगों को क्या ख़रीदना चाहिए और क्या नहीं ख़रीदना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को धनतेरस पर नहीं ख़रीदनी चाहिए और कुछ चीज़ें होती हैं जो अवश्य ही ख़रीदें। कुछ नहीं हो तो 2-3 चीज़ें तो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं उन्हें तो आप। तो दोस्तों हम बता रहे थे कि धनतेरस पर आपको क्या ख़रीदना चाहिए और क्या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो देखिए धनतेरस पर आप लोग सोने चांदी से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, आपके पास जैसा बजट हो उस हिसाब से। और नहीं तो आप पीतल और स्टील के बर्तन भी खरीद सकते हैं, कुछ भी ना हो तो चम्मच तो ले ही सकते हैं स्टील की। और इसके अलावा धनतेरस को ना हम लोग घर में माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति अवश्य लाएं, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। और इस दिन खरीदने से माता लक्ष्मी घर में आ जाती हैं। और माता लक्ष्मी के जो चरण होते हैं
वो आप लोग ज़रूर खरीदिएगा। इससे ये बोला जाता है कि माता लक्ष्मी घर में आ रही हैं, आ गई हैं। और इसके अलावा इस दिन आप खील, बतासे और ये सब ज़रूर खरीदिएगा, ये बहुत ही शुभ होता है। और इसके अलावा दोस्तों, आप लोग धनतेरस को झाड़ू खरीदना ना भूलना, झाड़ू बहुत शुभ होता है। ऐसी 2-3 चीज़ें हैं, आप ज़्यादा महंगा अपने बजट में नहीं खरीद सकते, 2-3 चीज़ें तो आप लोग ले ही सकते हैं। जैसे झाड़ू हो गई, नमक हो गया और हल्दी भी खरीदना शुभ माना जाता है। और नमक तो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि और नमक खरीदने के बाद इस नमक का हम लोगों को 4-5 दिन तक, दीपावली तक यूज भी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और आपके पास बजट है तो आप सोने चांदी की चीज़ भी खरीद सकते हैं। और अब बात रही कि क्या नहीं खरीदें, तो आप लोगों को ना जैसे कांच हो गया, प्लास्टिक की चीज़ें हो गई, वस्त्र में काले रंग के वस्त्र नहीं खरीदने हैं आप लोगों को। और नुकीली चीज़ें, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खरीदनी, ये सब अशुभ मानी जाती हैं। तो आप लोग ये चीज़ें खरीदने से बचें। तो दोस्तों, आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है, चैनल पर नए हों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आगे वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।